उमेश कोले हत्याकांड पर एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है, जिस पर नवनीत राणा कुछ बोल रही हैं, सुनिए। उसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि एनआईए की चार्जशीट में ये कहा गया है कि तबलीगी जमात के कुछ कट्टर तत्वों ने ये इस घटना को अंजाम दिया। मुझे लगता है जो भी ये आपके माध्यम से या प्रचार प्रसार के माध्यम से जो हमें भी ये जमात का जो पता लगता है कि कई चीजें हमारी नॉलेज में आई थी करके मैंने तब ये कोले प्रकरण के लिए मैंने इतना ज्यादा आवाज रेस किया, हमारे महाविकास आघाड़ी के अगेंस्ट जाके मैंने उनके अगेंस्ट आवाज उठाने की कोशिश की कि उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। पर ये जो भी जमात काम कर रही है, मुझे लगता है हिंदुस्तान वाला, हर रिलीजन वाला वो हमारा भाई बहन है। बिल्कुल, कोई भी रहता हो हिंदुस्तान में, इस मिट्टी से अगर वो जुड़ा है, इस मिट्टी में अगर वो पैदा हुआ, तो मुझे लगता है उन्होंने उस मिट्टी की कदर जरूर करनी चाहिए। कोई भी इंटेलिजेंस अगर उस पर काम कर रहा है तो, पर मुझे इतना पूरा विश्वास है कि हमारे गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर इस देश के इस जमाती को सबक सिखाने के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे और ऐसा कभी ना हो। और जितने भी लोग इस पे ब्रेन वॉश करके ऐसे लोगों का यूज कर रहे हैं, मैं उन्हें ये जरूर बताना चाहूंगी, अब वो वक्त नहीं रह गया जब तुम्हारी मर्जी चलेगी, अब यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान की बोली चलेगी। मैम, एक इंग्लिश में भी छोटा स्मॉल वन। The charge sheet by NIA has a major revelation as far as the Amravati murder is concerned. Now the NIA charge sheet hint. तो अमरावती कोले हत्याकांड के पीछे तबलीगी जमात का एक बड़ा सवाल। 11 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। चार्जशीट में जो बातें एनआईए की तरफ से कही गई, कोले की हत्या सामान्य हत्याकांड नहीं थी, ये भी जिक्र उस चार्जशीट में जो एनआईए ने दर्ज की। आपराधिक साजिश के तहत कोहले की हत्या हुई है, ये भी जानकारी, जिस पर नवनीत राणा को आप सुन रहे थे। एनआईए की चार्जशीट में 11 आरोपी इसी के साथ बनाए गए हैं, किसी से कोई विवाद नहीं था एनआईए की चार्जशीट में, यह भी जिक्र किया गया। मल्लिका, बिल्कुल, ये अहम खबर आपको बता दें, उमेश कोले हत्याकांड पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। 21 जून की रात अमरावती में उमेश कोले की निर्मम हत्या की गई थी। एनआईए लगातार इस मामले में तहकीकात कर रही थी। मेडिकल स्टोर चलाते थे उमेश कोहले, उनके बारे में भी ये जानकारी आपको दे रहे हैं। एनआईए की चार्जशीट में बड़े खुलासे हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट उमेश कोल्हे ने साझा किया था। व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ मुस्लिम युवक भी शामिल थे। हत्याकांड का आरोपी भी कोल्हे के व्हाट्सएप ग्रुप में ही शामिल था। यह बड़ी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है। तो इसी बीच जो बड़ी खबर लगातार हम बता रहे थे कि अब तकरार की स्थिति आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच में बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 97 करोड़ रुपए जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली में फिर एलजी और केजरीवाल के बीच में तनातनी। दिल्ली में एक बार फिर से एक तरह से कहें तो एलजी और केजरीवाल में तनातनी की स्थिति दिख रही है, क्योंकि आपसे 97 करोड़ रुपए वसूलने का एलजी ने आदेश दे दिया है, जिसके बाद से अब वार पलटवार भी शुरू हो जाएंगे। दरअसल सरकारी विज्ञापन के नाम पर सियासी एड का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगता नजर आ रहा है। आपने जनता के पैसे विज्ञापन पर खर्च कर दिए हैं, ये कहना है बीजेपी का। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी को यह बड़ा झटका देते हुए कहा है, राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के तौर पर प्रकाशित कराने को लेकर वसूली का आदेश दिया गया है। एलजी कार्यालय की ओर से जो सूचना दी गई है, उसके मुताबिक चीफ सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश को लागू करने को कहा गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए आज तक संवाददाता पंकज जैन का हम रुख करेंगे। पंकज, और क्या ताजा जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले पर? तो एक बार फिर से पंकज से कनेक्ट करेंगे, लेकिन इस बीच बता दें आपको बड़ी खबर, आपने जनता के पैसे विज्ञापन पर खर्च कर दिए हैं, बीजेपी का कहना है। और इस बीच आपको बता दें पूरा विवाद क्या है। आपसे 97 करोड़ रुपए वसूलने का एलजी का आदेश सामने आया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के भी नेता सामने आ रहे हैं और बीजेपी के नेता भी। बीजेपी जहां सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी मतलब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ही सिर्फ पैसे खर्च करते हैं। इन्होंने जनता के
लिए पैसे नहीं खर्च किए। पंकज जैन हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। पंकज, जानकारी मिल रही है कि एलजी दफ्तर की ओर से ये कहा गया है कि सरकारी फंड का राजनीतिक दल के फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी है। क्या कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है? देखिए, कुछ ही देर में आपको एक अपडेट कर दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज इस पूरे मामले में पार्टी का और सरकार का पक्ष रखेंगे। लेकिन जिस तरह से एलजी ने आदेश दिए हैं दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को कि गलत इस्तेमाल किया गया, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 97 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली आम आदमी पार्टी से की जाए, तो देखना ये भी होगा कि इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन इंतजार है आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और उसी दौरान अपना पक्ष साफ करेगी पार्टी।